सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद। बार बार अभी मैंने शुरू कर दिया है कि एक मुहिम मैंने छेड़ दिया है। मुहिम ये छेड़ दिया है कि अभी यहाँ देखिए शिवाज रीगल, यहाँ मदिरा 1965, अमरूद, पॉल एंड जॉन्स, जीन, ब्लैक डॉग, बकार्डी और ये सेटी वाइन, जैक डेनियल, और ये तो अभी पढ़ा भी नहीं, ये भी आपको वाइन, ये हमारा जीन, ये स्मगलर, ये सन्नी, ये आपको क्या बोलते हैं इसको, मैजिक मूवमेंट। मैं इतना इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये है बिहार से बाहर की दुनिया। बिहार से बाहर की दुनिया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार से बाहर की दुनिया मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिहार से बाहर की दुनिया मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना काल में आप सभी को याद होगा कि जब मैं अपने बिहार से बाहर था ऑफिशियल काम के लिए, तो उस समय में ये अनाउंसमेंट हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे माननीय योगी जी की सरकार में, जहाँ के आज वो मुखिया है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और ये तब संभव है जब आदमी बिहार से बाहर है। ये मैं बिहार से बाहर की दुनिया ये है जहाँ पे ऑफिसर के घरों में, हर जगह जाइए, हमारे घरों में आपके ऑफिसर्स के बार होते हैं। ऑफिसर्स मेस का बार दोपहर में खुला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग दारू पी करके टल्ली हो जाते हैं। मकसद ये होता है कि एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत आपको ये सुविधा दी गई है, और उस सुविधा के तहत जो है आपको महीने में जो ऑफिसर को 10 बोतल क्वाट का आपका लाइसेंस, आपका लीकर का परमिट, जिसको लीकर कार्ड बोलते हैं, आजीवन मरणोपरांत तक, और जो सर्विंग है उनको भी 10 बोतल, जो जेसीयू साहबान हैं उनको 8 बोतल, जो हमारे एनसीओज हैं, हमारे जवान भाई हैं, उनको 6 बोतल। ये तो एक प्रक्रिया है, एक सुविधा है। जैसे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 300 से ऊपर वाला कमरा मिला हुआ है राष्ट्रपति भवन, हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है बड़ा बड़ा बंगला, उसी तरह से हमारे राज्यपाल महोदय को राजभवन मिला हुआ है, मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री निवास मिला हुआ है। उसी तरह से हम फौजियों को एक सुविधा दी गई है कि आप जब फौज में भर्ती होंगे और जब आप रिटायर करेंगे तो आपको ये व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन तो मैं कोरोना की बात कर रहा था, तो माननीय योगी जी की सरकार में वहां उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि 12 लाख रुपया जो है मॉल लेने के लिए, लीकर की शॉप खोलने के लिए 12 लाख रुपया आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, और उसके बाद मॉल में आप लीकर की शॉप खोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ सर, जिनको दारू से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। लेकिन क्यों? और हमारे हठी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार महोदय, जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने क्या करते हैं उनसे मतलब नहीं है, अपने क्या नशा करते हैं किसी को मतलब नहीं, लेकिन लोगों का लीकर, हमारे पूर्व सैनिकों का, हमारे कार्यरत सैनिकों का, सबका उन्होंने बंद कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, नीतीश कुमार सर से, कि कृपया बिहार में इस प्रक्रिया को जो आपने बंद करके रखा है 1 अप्रैल 2016 से, ये पूर्व सैनिकों के लीकर के लिए उनका परमिट जो है, उनका लीकर कार्ड जो है, उनका जो इशू हो रखा है, उसको हर कैंटीन में लागू करवाए। मैं मुजफ्फरपुर के कैंटीन में आज से 3 साल पहले गया था, वहां मुझे मना कर दिया गया, बोला कि नहीं, सर्विंग वाले के लिए है, रिटायर्ड वाले के लिए नहीं है। मैं अपने सभी बिहार के पूर्व सैनिकों को ये आह्वान करता हूं, मैं बार बार, कल भी मैंने वीडियो बनाया था, ये आप अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं, हम अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। आइए, हम आपकी अगुवाई में हम लड़ाई लड़ेंगे। हम सभी एक दूसरे के प्रणेता हैं, हम एक दूसरे के जो है साथी हैं, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो उसको शेयर करिए, उसको फैलाइए, जिससे क्या होगा कि आपकी अधिकार और आपकी मांगों को नीतीश कुमार तक पहुंचेगा, तब जाकर के बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसे सुनेंगे, देखेंगे
और उसके बाद में इस पर विचार करेंगे और इसे लागू करेंगे, क्योंकि ये हमारा आपका जन्मसिद्ध अधिकार है उस दिन से जिस दिन से हम लोग फौज में भर्ती हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को ये मत सोचिएगा कि हम सभी दारू पीने वाले हैं। यस, बिहार में 90% लोग दारू पी रहे हैं। आज उनके घरों में दारू जा रही है। 500 रुपए का चीज वो 1500 रुपए में पी रहे हैं। बिहार सरकार की आमदनी खत्म हो गई। जो 12,000 करोड़ का जो है सालाना उनका टर्नओवर था, इस लीकर से जो रेवेन्यू था, राजस्व आता था, आज उसको सारे माफियाओं के घर में, जो दारू बेचते हैं उनके घर में, पुलिस वालों के घर में, सबके पहुंच रहा है। इसको बंद करिए और बिहार सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और हम सभी पूर्व सैनिकों से कहते हैं कि हम सभी एक बार पटना चलें और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपे, जिससे कि हम सभी को ये व्यवस्था लागू हो। हमने भी सोचा था कि रिटायर करेंगे, बार बनवाया था कि वहां पे रखेंगे, लेकिन वो सब सपना धरा का धरा रह गया। हमारे सारे दोस्त छूट गए। क्यों छूट गए? कि फौज में जब पार्टी होती है ना, तो वहां पे सारी प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि लोग फौज में कि लोग, कोई भी एक आदमी आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा जो दारू पी करके गिरा होगा, रोड पर होगा। ये सिविल नहीं है, ये फौज है। सो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस पर विचार करें और इसे लागू करें। सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। नहीं किए हो क्या? लंबे होते